प्यारे बच्चों, आपके इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आपने मुझसे कहा था कि सर अवकलन चैप्टर का भी वन शॉट लाइए, बड़ी वीडियो लाइए। तो बड़ी वीडियो तो आया, लेकिन उसके साथ साथ देखिए ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कितनी बार रिपीट हुआ है। लगातार एग्ज़ाम में आने का सिलसिला जारी है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता? आप मेरे अपने सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए इतना शानदार सवाल भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सिर्फ यही नहीं, इसके साथ आप ज़रा इसको भी एक नज़र देख लो मेरे भाई। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा शानदार है, एकदम नीट एंड क्लीन आज इस वीडियो के अंदर मैं समझाऊंगा। कोई भी बच्चा इस वीडियो को जो देख रहा है ना, वो इस वीडियो को पूरा देखेगा। नहीं अभी वक्त है तो व्हाट्सएप पे शेयर कर लो, जब वक्त होगा देख लेना, टाइम निकाल के ज़रूर देख लेना। इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन जिन्हें देख करके आप घबराते हैं, सच में टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं चैलेंज देता हूँ, ये जो मेरे पीछे क्वेश्चन है ना, तुम करने बैठोगे तो फंसोगे, काट पीट कई बार करोगे तब जा कर के सॉल्व होगा। लेकिन आज मैं जो तरीका बताऊंगा उस तरीके का इस्तेमाल करके अगर आप सवाल करोगे तो इस क्वेश्चन में कभी फंसोगे नहीं। लगातार 2023 में, 24 में, 25 में पूछा गया, इस बार 26 में भी इस प्रश्न के आने की 100% संभावना है। तो संभावनाओं से भरा हुआ क्लास आज मेरा है। ठीक है मेरे भाई, मैंने आज का जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया ना, अपने आप में एकदम बवाल क्वेश्चन है। ये देखो, ये क्वेश्चन NCERT की बुक में नहीं है, लेकिन परीक्षाओं में आने का सिलसिला इसका भी है। और स्वरूप शर्मा की बुक में है, प्रीवियस ईयर पेपर में है, क्वेश्चन बैंक में है, लेकिन NCERT में नहीं है। तो क्या है, सिर्फ NCERT ही नहीं पढ़ना है। NCERT पढ़ना 60%, बाकी 40% के लिए आपको अन्य सोर्स से भी पढ़ना होगा। तो मेरे मित्रों, दो काम करो। पहला काम वीडियो लाइक, दूसरा काम डिस्क्रिप्शन में मेरा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें एक 16 घंटे का बैच है। क्या है? 16 घंटे का बैच है। मैं उसको लेने के लिए क्यों कह रहा हूँ? इस वजह से कह रहा हूँ कि उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम में आता है, हर बार आता है, फर्स्ट मैथ सेकंड में दोनों का एकदम निचोड़ है। मतलब समझ लो कि छटा छटाया है, बना बनाया है। आपको छांटना नहीं है पूरे मैथ में क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ, वही चीज़ पढ़ के एग्ज़ाम देने जाओगे 75-80 नंबर जरूर लाओगे। और अगर तुम अलग से पढ़ते हो, एग्जाम्पल, थ्योरी, बाकी पूरी बुक अलग से पढ़ते हो, और ये 16 घंटे वाला कोर्स भी पढ़ते हो मेरा, तब तो तुम 100 में 100 ला सकते हो। लेकिन अगर कोई छात्र केवल यही कोर्स पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएगा तो 75 से 80 नंबर तक फिक्स है। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं पढ़ते, केवल यही 16 घंटे वाला मेरा कोर्स पढ़ के जाते हो तो 75-80 नंबर फिक्स है। ठीक है, बाकी त्रिकोणमिति फ्री में पढ़ना, समाकलन फ्री में पढ़ना, तब भी मेरे एप्लीकेशन में जाओ, डाउनलोड करके त्रिकोणमिति और समाकलन फ्री पढ़ो, कोई चार्ज नहीं उसका। ठीक है, बाकी आज की वीडियो आपके नाम है। ठीक है, आज की वीडियो का मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं और देखना बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले ये आसान सवाल मैं लेता हूं, शुरुआत आसान होनी चाहिए, धीरे धीरे वीडियो के एंड में जाएंगे तो सवाल का लेवल हाई हो जाएगा। देखो, कह रहा कि ध्यान से देखना, कह रहा y बराबर साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस x²। इसका अवकलन कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, x बराबर मानेंगे क्या, साइन, x बराबर मानेंगे tan थीटा। अब तुम मेरे से पूछो कि गुरुजी आपको कैसे पता चला कि tan थीटा मानना है, तो मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। देखो, बाहर क्या है, साइन है, तो अंदर भी तुम साइन का ही सूत्र ढूंढो, और ऐसा सूत्र ढूंढो जिसमें मेरे भाई ऊपर 2 लिखा हो और नीचे 1 प्लस लिखा हो। साइन का कोई ऐसा सूत्र है जिसमें ऊपर 2 नीचे 1 प्लस है? केवल एक ही सूत्र है जिसमें tan है, मैं दिखाता हूँ, यही सूत्र। देखो 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 देखो, देखे देखे ना, बाहर साइन है तो साइन कहता है कि बस तुम साइन का सूत्र ढूंढो जिसमें ये वाला स्टाइल मैच कर जाए। तो साइन के केवल इसी सूत्र में ऊपर 2 नीचे 1 प्लस है, ऊपर 2 नीचे 1 प्लस है। तो ये लक्षण इसी फार्मूला में है और किसी फार्मूला में नहीं है। केवल साइन का वो सूत्र, और किसी का सेक को सेक नहीं, साइन का सिर्फ यही सूत्र है अकेला जिसमें ये लक्षण मिल रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, यक्स की जगह पर मानेंगे tan थीटा। तो सूत्रों का ज्ञान अगर नहीं है तो माँ कसम मैथ में तुम बहुत दिन टिक नहीं पाओगे। और सूत्र फ्री में पाना चाहते हो तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, त्रिकोणमिति बैच फ्री है, उसमें त्रिकोणमिति का सारा सूत्र का PDF तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, देखो, तो यहाँ मानेंगे, क्या मानेंगे, यहाँ लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ठीक है, तो इस लाइन को एक बार फिर से लिखेंगे,
जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ टेन थीटा लिखेंगे। क्या करेंगे देखो y बराबर साइन इनवर्स 2, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ टेन थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट में बंद है ना, पता है आपको ना ये किसका सूत्र है, साइन 2 थीटा का। बस इसकी जगह लिख दो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, इतना क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो नज़र से नज़र मिला के समझो, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। याद रखना है सूत्र है, साइन इनवर्स और साइन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास। तो ख़त्म हो गया, क्या बचेगा 2 थीटा। क्या बचेगा 2 थीटा। बस y बराबर 2, थीटा का मान ऊपर से उठा लाओ। थीटा का मान क्या था, थीटा का मान देखो यही है टेन इनवर्स एक्स। थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स। अब आप करोगे डिफ्रेंशिएशन, अब आप करोगे अवकलन। अवकलन का भी सूत्र आपको याद होगा, लिखेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन सूत्र होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dy बाई डी एक्स बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 1 कम 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, और एक बात मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब कमेंट में पाना चाहता हूँ। क्या आप अवकलन चैप्टर का सारा सूत्र बिना याद किए याद करना चाहते हैं? मतलब बिना प्रयास किए आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैं ऐसा ट्रिक आपको बताऊंगा, ऐसा टेक्निक बताऊंगा, ऐसी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी को सिर्फ एक बार यूट्यूब पर मैं ला दूंगा ना, उस कहानी को सुनकर तुम अवकलन के सारे सूत्र फ्री 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 में याद कर लोगे। अगर चाहते हो वो वीडियो वो कहानी सुनना तो कमेंट में लिख देना कि सर अवकलन के सूत्र वाली कहानी ज़रूर सुना देना। ठीक है, तो माँ कसम तुम ज़िंदगी में पहली बार ऐसी कहानी सुनोगे जिससे मैथ का फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चाहते हो ऐसा ट्रिक तो ज़रूर कमेंट करना। और जो बच्चे मेरे वीडियो कॉल बैच में पढ़ते हैं, फेस टू फेस जिनको वीडियो कॉल पे पढ़ाता हूँ गूगल मीट पे, उनको मैंने याद करा दिया है। वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, जब मैंने कहानी सुनाया याद हो गया और आज वो बहुत खुश हैं। बिना सूत्र याद किए याद हो गया, सवाल भी हल कर लेते हैं। आपको भी चाहिए क्या वो कहानी? कमेंट में पूछना तो बताऊंगा, नहीं पूछोगे नहीं बताऊंगा। अब मैं अगले सवाल पे आता हूँ। अगला सवाल कहता है इसके सापेक्ष इसका अवकलन कीजिए। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में 2022 के पेपर में भी आया था। तो सापेक्ष वाला अवकलन जो है ना सीख लो। ज़रूरी नहीं कि ये सवाल एग्ज़ाम में आए, लेकिन ये ज़रूरी ज़रूर है कि इसके जैसा एग्ज़ाम में आएगा। मेरी बात समझो, इसके जैसा एग्ज़ाम में आएगा बेटा, तो इस वजह से तुम इसको सीखो। पहला काम लिख लेते हैं, ठीक है ना, लिख लेते हैं मेरे भाई, लिख लेते हैं e की पावर कास, अच्छा कास एक्स है ना, e की पावर कास एक्स के सापेक्ष साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन कीजिए। देखो इसमें एक राज छिपा है। इसमें क्या राज छिपा अभी मैं आपको बताता हूँ, तो इसकी टेक्निक को आप ज़रूर समझने का प्रयास करना। देखो बोला इतने के सापेक्ष, किसके, इसके सापेक्ष बोला है। इसी बात को ध्यान में रखना। y मान लो, इसको y1 मानो। क्यों? क्योंकि एक ही सवाल में 2 सवाल है, तो y1 y2 मान के हम लोग चलेंगे। y1 मान लिया, अवकलन करिए dy1 बाई डी एक्स बराबर e की पावर कुछ भी रहेगा, इसका अवकलन यही होता है। ठीक है, इंटू लगाएंगे। अब दोबारा कास एक्स का करेंगे। कास एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स। अगर आप बिना कोष्टक के लिखोगे माइनस साइन एक्स तो गलत हो जाएगा, काट देगा एग्जामिनर। तो क्या हुआ, dy1 बाई डी एक्स बराबर ये माइनस बाहर लो, माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कास एक्स। ये संबंध नंबर 1 बन गया। अब एक लाइन खींच दो ऐसे। अब तुम इसको करो y2 मान के, y2 बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब अवकलन करो dy2 बाई डी एक्स बराबर, एक बार 2 घात के हिसाब से अवकलन होगा। कुछ बच्चे समझ में नहीं करेंगे इसका अवकलन। जो 2 घात है ना, घात शुरुआत में आएगा, हो जाएगा 2 साइन एक्स, इंटू लगाएंगे। अब घात का अवकलन हो गया तो घात को भूल जाओ, घात को आप भूल जाओ। अब क्या, केवल साइन एक्स का करो। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स का अवकलन लिखेंगे कास एक्स। समझ गए? 2 बार अवकलन होगा इसका, एक बार 2 घात के हिसाब से तो 2 साइन एक्स है, तो दोबारा साइन का करेंगे तो कास एक्स। ठीक है, ये आपका
सेकंड समीकरण हो गया। अब मेरे बच्चे गलती आप क्या करते हो, गलती क्या करते हो वो सीखो। आप जान नहीं पाते हो कि इसमें इससे भाग देना है कि इसमें इससे भाग देना है। समीकरण 1 में 2 से देंगे कि 2 में 1 से देंगे, तो इसका डिसाइड कैसे होता है। देखो सवाल इसका डिसीजन लेता है। सवाल में जिसमें लिखा रहेगा के सापेक्ष, समझ लो उसी से भाग देना है। जिसके बाद लिखा रहेगा का, समझ लो उसमें भाग देना है। क्या मैंने बोला ना कि इसका मतलब इसमें भाग देना है। जिसके बाद लिखा के सापेक्ष यानी इसी वाले से भाग देना है, इसी वाले से भाग देना है, तो यानी इससे भाग देना है। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर। ठीक है, ये बात लिखिए। क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देने पर। ठीक है ना, तो समीकरण 1 से 2 में भाग देना, तो पहले 2 को ऊपर लिखेंगे। 2 का लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, डिवाइड 2 बाई डी एक्स ऊपर, डिवाइड 2 बाई डी एक्स ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड इसका डिवाइड 1 बाई डी एक्स नीचे। इसका आंसर ये है 2 साइन इंटू कास ऊपर, और नीचे इसका आंसर जे वाला माइनस साइन एक्स इंटू ई की पावर कास एक्स। ठीक है, अब ये साइन साइन कट गया, क्या हुआ ध्यान से देखो, डी एक्स कट जाएगा, ये डी एक्स और डी एक्स क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, डिवाइड 2 बाई डी एक्स डिवाइड 2 बाई डिवाइड 1 बराबर साइन साइन गया, माइनस बचा 2 कास एक्स बटे ए की पावर कास एक्स। तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, 2 कास एक्स बटे ए की पावर कास एक्स, ये हुआ आपका आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो बेटा जो तुम्हें कन्फ्यूजन होगा मैं उस कन्फ्यूजन को भी बताता हूँ। पूरा वीडियो जो बच्चे देखते हैं मेरा ना, उनको इस बात का यकीन हो गया होगा कि हाँ सर जो बोलते हैं वो करते हैं अपने क्लास में, और जो मैं बोलता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा और सच में उससे आपको फ़ायदा होता है। अब आते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल है 1, 2, 3 टुकड़ा में यह सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है, एग्ज़ाम में एक ही बार आया है, लेकिन ये मत सोचना कि फिर कभी जीवन में आएगा नहीं। मैं बड़े सवाल को भी बड़े बहादुरी के साथ समझाऊंगा, तुम बस बहादुरी के साथ वीडियो देखना। ठीक है, देखो y की पावर x प्लस x की पावर y प्लस x की पावर x बराबर a की पावर b। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी dy बाई डी एक्स याद करना है। तो मेरी बात मान लो, सुनो, देखो जैसे मैं आपसे क्या बोलूँ, मैं आपसे बोलता हूँ बेटा एक बोरा गेहूँ रखा हुआ, तुम उठा लो, उठा के वहाँ रख दो। तो तुम क्या करोगे, तुम 20 साल के हो गए हो तो एक बोरा गेहूँ हो सकता है उठा करके तुम वहाँ रख सकते हो। सीमेंट वाली बोरी का एक बोरा गेहूँ अगर रहे तो आराम से उठा के रख सकता है 20 साल का लड़का। लेकिन 3 बोरा गेहूँ पास में रखा हो, सीमेंट वाली बोरी में 3 बोरा गेहूँ रखा हो पास पास में ही, और कहा जाए कि एक ही बार तीनों उठा के ले जाओ वहाँ रख दो, तो क्या करोगे, मना कर दोगे ना कि सर हो नहीं पाएगा, वज़न ज़्यादा हो जाएगा। एक काम मैं करता हूँ सर, एक एक बोरा रख दूंगा ना, 3 बार ले जाने में भले से टाइम लगेगा, मुझे 3 बार भले से उठाना पड़ेगा, मुझे 3 बार भले से जाना पड़ेगा, मुझे 3 बार बार मेहनत करना पड़ेगा, 10-20 सेकंड टाइम ज़्यादा लगेगा। सर मुझे एक एक बोरा उठाने दीजिए ना, तीनों बोरा इकट्ठा मेरे से वजन हो जाएगा। ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे, बोलो कहोगे ना। तो ठीक उसी तरीके से ये समझ लो, यह एक बोरा है, ये एक बोरा है, ये एक बोरा है, ये तीनों आ गया इकट्ठा, क्या तीनों इकट्ठे अवकलन कर दीजिए तो बात वजन पड़ जाएगा ज़्यादा। तो हम दिमाग क्या लगाएंगे, हम इसका अलग से अवकलन कर देंगे, हल्का पड़ेगा, इसका फिर अलग से कर देंगे, हल्का पड़ेगा, फिर इसका अलग से कर देंगे तो हल्का पड़ेगा। फिर तीनों का जो आंसर आएगा ना, उन तीनों के आंसर को आपस में बाद में प्लस लगा के लिख देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हमें वजन भी नहीं ज़्यादा पड़ेगा, हमें कठिन भी नहीं ज़्यादा पड़ेगा, आसान पड़ेगा। तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कहानी के माध्यम से। तो अब मैं वही काम करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वही काम करने जा रहा हूँ। पहले वाले को देखो ऐसे लिखो, y बराबर पहले वाले को मान लो y1, दूसरे वाले को y2, तीसरे वाले को y3 बराबर a की पावर b। ठीक है,
अब y1 को ये मान करके हल करेंगे, y2 को ये मान के, y3 को ये मान के अलग अलग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका हम अवकलन कर देते हैं, इस लाइन का हम क्या कर देंगे, अवकलन। तो अवकलन होगा dy बाई डी एक्स बराबर y1 का dy1 बाई डी एक्स, इसका dy2 बाई डी एक्स, इसका dy3 बाई डी एक्स। और ये तो अचर पद है, अचर पद का अवकलन आपको पता है ना, 0 होता है। और ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब मेरे मित्र y1 बराबर इतना लेके सॉल्व करो अलग अलग से, वही बोरा वाला एग्जाम्पल। y1 बराबर y की पावर x, दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, क्योंकि जब घात के रूप में रहेगा तो लॉग जरूर लिया जाता है, जब घात के रूप में रहता है तो लॉग लिया जाता है, ये नियम है, याद कर लो। तो लॉग y1 बराबर लॉग y की पावर x हो जाएगा, लॉग y1 बराबर x आ जाएगा शुरुआत में, तो जाएगा x log y, ठीक है। ध्यान दो अब अवकलन करो, log y1 का 1/y1 dy1 बाई डी एक्स, प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन log y का 1/y, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। और प्लस प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, और प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन, x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार कमेंट में बता दीजिए। बिल्कुल आ रहा होगा, ध्यान से देखो, ठीक है। अब इस y1 को राइट साइड में ले जाएंगे, dy1 बाई डी एक्स, और y1 इधर गया, बाकी ब्रैकेट में x/y dy बाई डी एक्स प्लस log y का 1 में गुणा करेंगे तो log y, ठीक है। y1 का मान क्या, y1 का मान y की पावर x, वही रख देंगे यहाँ पे। तो dy1 बाई डी एक्स बराबर y1 का मान आपने y की पावर x रखा, बाकी ये उतार दो, x/y dy बाई डी एक्स प्लस log y, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसी तरीके से हम बीच वाला पार्ट करेंगे, y2 बराबर x की पावर y को करेंगे, ठीक है। इधर कर लेते हैं, y2 बराबर x की पावर y को इधर कर लेते हैं, दोनों पक्षों को लाग लीजिए, लाग y2 बराबर लाग x की पावर y, y शुरुआत में आएगा, लाग y2 बराबर y लाग x, अवकलन करो, लाग y2 का 1/y2 फिर dy2 बाई डी एक्स बराबर प्रथम फलन द्वितीय फलन का गुणनफल, तो ये प्रथम फलन log x का 1/x इंटू प्लस द्वितीय फलन यानी log x, फिर प्रथम का अवकलन y का अवकलन dy बाई डी एक्स होता है, ठीक है। y2 राइट साइड में जाएगा, dy2 बाई डी एक्स बराबर y2 ब्रैकेट में y/x प्लस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है। y2 का मान क्या है, x की पावर y, y2 का मान क्या था, x की पावर y, बाकी सब उतार देंगे, y/x प्लस log x dy बाई डी एक्स, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गया। एक समीकरण और बनाएंगे 4, उसके बाद मजा आएगा, ठीक है ना। देखो ये क्या, y3 बराबर x की पावर x, y3 बराबर x की पावर x, यहाँ बगल में लिखेंगे y3 बराबर x की पावर x, दोनों पक्षों का लाग लेंगे, लाग y3 बराबर लाग x की पावर x, log y3 x शुरुआत में आएगा तो जाएगा x log x, अवकलन करिए दोनों पक्षों का। सेम पैटर्न तीनों बोरा में है, समझ लो, सीमेंट वाली बोरी 3 ठो अलग अलग हम लोग उठा के ले जा रहे हैं। हाँ log y3 1/y3 होगा, फिर dy3/dx, प्रथम फलन x, द्वितीय का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन केवल 1 होगा, y3 राइट साइड में जाएगा, dy3 बाई डी एक्स, और y3 इधर आएगा तो y3 बन गया, x कट गया 1 आ गया, और log x इंटू 1 तो log x आएगा, ठीक है। y3 का मान क्या है, x की पावर x है, उसको रख दीजिए मेरे भाई, dy3 बाई डी एक्स बराबर y3 का मान क्या था, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x, समीकरण नंबर 4। अब समझ लो मैंने तीनों बोरा सीमेंट रख दिया इकट्ठा। अब क्या करेंगे, फाइनल आंसर की बात करेंगे। समीकरण नंबर 1 में क्या करना है, जरा एक बार समझो। समीकरण नंबर 1 में
ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 1 में इसमें समीकरण 2 का, 3 का और 4 का मान ले जाके रख देना। कहाँ पर? यहीं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है ना, यही है समीकरण नंबर 1, यही आपका समीकरण नंबर 1 है। इसी में क्या करना है, मान रखना मुझे। रखते हैं, लिख देते हैं। लिखिए समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में हम मान रखने जा रहे हैं। क्या होगा? समीकरण 1 क्या था? dy बाई डी एक्स बराबर dy1 बाई डी एक्स प्लस dy2 बाई डी एक्स प्लस dy3 बाई डी एक्स बराबर 0 था। ठीक है ना, ये नहीं था, यही था। समीकरण 1 बनाने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझे लग रहा है, हाँ, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ y1 y2 y3 है, तो y नहीं मानना है। दिस इज़ माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि जब y1 y2 y3 लिखा तो y मानने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इधर राइट हैंड साइड था। अब ये सही है, समीकरण नंबर 1 नीचे गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 नीचे गया। अब इन यहाँ पे तीनों जगह समझ लो, पहला बोरा कैंसर, दूसरा बोरा कैंसर, तीसरा बोरा कैंसर। सीमेंट वाली बोरी समझे हो ना? हाँ हाँ, तो इसका वैल्यू यह है, y की पावर x में लिखता हूँ, x बटे वाई dy बाई डी एक्स प्लस लाग y कोष्ठक बंद dy2 बाई डी एक्स का मान यहाँ है x की पावर y बटे x प्लस लाग x dy बाई डी एक्स प्लस dy3 बाई डी एक्स का मान यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से ये वाला x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x बराबर क्या? 0। बराबर यही है 0। अब तुम्हें क्या करना है वो समझो। अब ये पूरी लाइन को गौर से देखना कि कहाँ कहाँ पे dy बाई डी एक्स है। ध्यान सिर्फ उस पर ज़्यादा फोकस करो। जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है उसको इकट्ठा एक साथ बाएं पक्ष में रखेंगे, बाकी बची हुई चीज़ों को दाएं पक्ष में ले जाएंगे। फिर से सुनो, जहाँ जहाँ dy बाई डी एक्स है उन सबको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी चीज़ों को राइट हैंड साइड में लेके जाना है बस। ठीक है, तो पहले इसका इसमें गुणा कर लो, ये y की पावर x का इसमें x में गुणा, y की पावर x इंटू एक्स बटे y, फिर dy बाई डी एक्स, y की पावर x का इसमें गुणा करो, y की पावर x लाग y, इसका इसमें दोनों में गुणा होगा, x की पावर y इंटू वाई बटे एक्स प्लस x की पावर y का लाग, x की पावर y का गुणा लाग x में, यहाँ भी dy बाई डी एक्स, इसका गुणा 1 में, इसका गुणा इसमें। ठीक है, अब तुम सोच लो किसमें dy बाई डी इसमें है और इसमें है। केवल 2 स्थानों पर dy बाई डी एक्स है, इस वाले पद में है, इस वाले पद में है। ठीक है, किसमें? इसमें है और इसमें है। मेरी बात ध्यान से सुनो, केवल 2 जगह पे dy बाई डी एक्स, केवल यही वाला बाएं पक्ष में रोकिए बाएं, बाकी सब इसको इन दोनों को दाहिने पक्ष में, इन दोनों को भी दाहिने पक्ष में ले जाना है। समझ गए? आओ, तो ये देखो dy बाई डी एक्स कॉमन लिया हमने। जब ये कॉमन हो जाएगा तो इसके बगल वाला बचेगा, बगल में क्या? y की पावर x इंटू एक्स, इधर न लिख के इधर लिख दो, बटे y। अब ये कॉमन हुआ तो इसके बगल में ये बचा है, इसको लिखो, प्लस x की पावर y लाग x बराबर। अब जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है ये राइट हैंड साइड में जाएगा, y की पावर x लाग y इधर जाएगा, गया ये वाला दाहिने पक्ष में, और ये भी ले जाओ दाहिने पक्ष में, इसमें भी नहीं है, x की पावर y इंटू वाई बटे एक्स। ये दोनों गया राइट साइड में, चला गया, माइनस हो गया। और ये भी है, ये भी माइनस हो गया, ये भी है, ये भी माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? y के ध्यान दो, y की 1 घात है, इस पर ऊपर जाएगा तो 1 घात कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो। घातांक के नियम से अगर ऐसे लिखा है 3 के स्क्वायर बटे 3 की घात y, तो 3 की घात y ऊपर जाएगा, 3 के स्क्वायर में से y ऐसे घट जाएगा, होता है ना? तो जो भी घात ऊपर जाएगा घट जाएगा, तो y की घात 1 है, ऊपर जाकर घट जाएगा।
एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन। ये माइनस वन कैसे आया? ये जो वन घात है ऊपर गया माइनस हो गया, उतार दो, ये भी उतार दो। एक्स पे एक घात है ऊपर जाएगा, इसमें से कम हो जाएगा। एक्स पे एक घात है, एक्स वाले घात में से कम हो गया, एक घात घट गया, इंटू वाई माइनस ये दोनों। ठीक है। अब ये कोष्टक क्या होगा? जो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स में सटे वो चला जाएगा पूरा बटे। हाँ, ये पूरा कोष्टक चला जाएगा कहाँ? बटे के नीचे, बटे के नीचे चला जाएगा, समझे? हाँ, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, पहले इन सब को लिख डालो, माइनस चिन्ह कॉमन ले लो क्योंकि सब में माइनस है ना, इन सब को प्लस बना दो माइनस कॉमन लेके। वाई की घात एक्स log वाई प्लस एक्स की पावर वाई माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स की पावर एक्स log एक्स। बटे में कौन आ रहा भैया? बटे में ये वाला पूरा कोष्टक आ रहा है। ठीक है, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस वन प्लस वाई एक्स की पावर वाई log एक्स। ठीक है, अब तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। डी वाई बाई डी एक्स जरा यहाँ लिख लो, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में भी है, हरस्वरूप शर्मा की बुक में है, अच्छी अच्छी किताबों में है, और एग्ज़ाम में आएगा तो मेहनत तो करवाएगा आपसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? कमेंट करके बताना। देखो मैंने भी आंसर देखा, आंसर में क्या दिया है जानते हो? क्या दिया आंसर में? आंसर में क्या किया है, एक्स की पावर एक्स दोनों जगह पर है तो यहाँ कॉमन ले लिया है, समझ गए ना? मतलब कॉमन लेके क्या लिख दिया है, जब एक्स की पावर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? वन प्लस log एक्स, ये बचेगा। ठीक है, अब आपका जो 100% आंसर है जो बुक में है ना, वो आपका आ चुका है। और कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मुझे बताएंगे। तो चलो भाई, ये सवाल भी देख लो। इनफाइनाइट वाला सवाल भी बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि आपको समझा दूंगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, देखिए प्यार से देखिएगा। y बराबर क्या दिया है? x की पावर x। ठीक है, इस तरह दिया, डॉट 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 इनफाइनाइट। और हमें सिद्ध करना है x डिवाइड बाई डी एक्स बराबर इतना। और ये सवाल एग्ज़ाम में आता है 5 नंबर का, 5 से कम में कभी आता ही नहीं है। तो आपके किस्मत में ये सवाल आए और आप पेपर में करके आए, यही मेरी शुभकामना है। पहले समझ लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स तो डायरेक्ट लिखेंगे नहीं, पहले क्या करेंगे उसको समझिए। पहले y बराबर लिखेंगे x की पावर, ध्यान दीजिएगा, x की पावर x x x ऐसे जाता 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 बहुत आगे तक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखो लगातार सेम चीज़ें है, ऊपर सेम चीज़ है ना। आपको करना क्या है, एक बात रट लो, बस एक वो x छोड़ के इसके ऊपर लिख देंगे y, बाएं पक्ष वाला y ही दाएं पक्ष में लिख देना है। कहाँ लिखना है? जिस दिशा में ये लगातार आगे बढ़ रहा है उसी दिशा में आपको लिख देना है। इस दिशा में ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो हम ऊपर की तरफ घात के रूप में y लिख देंगे। ठीक है, बस अब दोनों पक्षों को log ले लीजिए, तो जाएगा log y बराबर log x की पावर y। log कब लिया जाता है? जब घात के रूप में अवकलन दिया हो तब log लिया जाता है, ये याद रखना। ठीक है, बात समझ में आई? अब क्या करना है, ध्यान से देखो, y को शुरुआत में लाएंगे, log y, ये y आ जाएगा शुरुआत में, हो जाएगा y log x। अगर आपको log वाला सवाल समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको log स्पेशल एक दिन पढ़ा दूंगा आधे घंटे में। ठीक है, अब दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। log y का अवकलन 1/y होगा, और जहाँ y रहेगा वहाँ जरूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। और ये दो फलन का गुणनफल हुआ, प्रथम फलन वैसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन log x का अवकलन 1/x प्लस द्वितीय फलन वैसे रहेगा इंटू प्रथम का अवकलन यानी y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये आप जहाँ पर है वहीं पर रहने दो। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर भी है, तो इसको क्या करोगे, बाएं पक्ष में उठा के लाओगे। जब इसको बाएं पक्ष में उठा के लाओगे तो ये प्लस चिन्ह इधर आएगा, क्या हो जाएगा, माइनस चिन्ह। ठीक है, तो जाएगा माइनस log x डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का 1 में गुणा करो, y एक कम y
बटे एक्स। ठीक है, इतना समझे तुम। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में है, तो डी वाई बाई डी एक्स कामन ले लो। कामन लिया, क्या बचा, 1/y माइनस लॉग एक्स। ठीक है, बराबर y बटे एक्स। ठीक है, इस y का इसमें गुणा कर दो, y का लॉग एक्स में गुणा कर दो, डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 माइनस वाई का लॉग में गुणा करेंगे, y लॉग एक्स बटे में y बराबर y बटे x। ठीक है, अब क्या होगा, ये चीज़ राइट हैंड साइड में जाएगा, ये चीज़ राइट हैंड साइड में जाएगा तो पलट जाएगा। ठीक है ना, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर y बटे एक्स, और ये चीज़ जब दाहिने पक्ष में जाएगा तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो y ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है, और y का y में गुणा कर लो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का y में गुणा करोगे तो जाएगा वाई स्क्वायर बटे x का इसमें गुणा करोगे x ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ठीक है ना, ज़रा देखो, क्या यही सिद्ध करना था क्या? अरे भाई यही सिद्ध करना था, लेकिन देखो, हाँ यही सिद्ध करना है। x बाएं पक्ष में आ गया है, आ जाएगा, एकदम आ गया है, एकदम से आ गया है। ठीक है ना, इस x का लेफ्ट हैंड साइड में गुणा कर देंगे, केवल x को इधर लेके आ जाएंगे यहाँ, बस बाकी सब सेम है। x डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, वाई स्क्वायर बटे 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ये हुआ आपका आंसर। बात को समझिए, प्यार से समझिए, और अगर आपको दिक्कत है समझने में तो आप मुझसे कमेंट में बोलिए, या देखिए स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चल रहा है, फ़ोन करके बोलिए हमारे स्टाफ से कि सर अवकलन की बेसिक वीडियो ला दीजिए ताकि मैं बेसिक समझ जाऊँ। तो मैं बेसिक वीडियो 2-3 घंटा का बना दूंगा, एकदम दिल बहार दिल खुश, हर तरीके का सवाल आपको आएगा। ये देखो, इतना इजी सवाल है, फर्स्ट करेंगे। x की पावर साइन x, जब घात के रूप में हो तो लाग लेते हैं, तो ले लो लाग y बराबर लॉग x की पावर साइन x, लॉग y उतार लो, साइन आ जाएगा शुरुआत में, साइन x इंटू लॉग x। ठीक है, अब अवकलन करिए दोनों पक्षों का, लॉग y का 1/y डी वाई बाई डी एक्स बराबर दो फलन के गुणनफल में प्रथम फलन वैसे रहेगा इंटू लॉग x का अवकलन क्या होगा, 1/x प्लस दूसरी फलन यानी लॉग x वैसे रहेगा इंटू प्रथम फलन का अवकलन, साइन का अवकलन क्या होगा, cos x। ठीक है, आया बात समझ में। अब बाएं पक्ष से y दाएं पक्ष में जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर y इधर जाएगा तो y हो गया साइन x बटे x प्लस cos x log x। y का मान लिख दो, y का मान क्या है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y का मान था x की पावर साइन x। ठीक है, x की पावर साइन x था, और ब्रैकेट में जो बचा जैसे वैसे लिख दो। ठीक है, बस काम खत्म, आंसर आ गया, काम खत्म, आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे लिए मैंने इतना किया, तुम मेरे लिए क्या किया, मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, बस हो गया। मेरे लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, हो गया, समझे। हाँ, ये सवाल मैंने आपसे कहा था, मैं चैलेंज देता हूँ, टेक्निकल सवाल है। टेक्निकल सवाल की दुनिया में घुसने से पहले टेक्निकल आइडिया हमसे ले लो। बिना आइडिया लिए आप जाओगे तो एग्ज़ाम में गलत सलत करके आओगे, कहोगे मेरा तो 95 नंबर किया हूँ, काट पीट के मुझे 85 तो मिल ही जाएगा, ऐसा उम्मीद करोगे। मेरे भाई, जब तुम 85 का उम्मीद करोगे ना, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा तो ये अंक पलट जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 8 इधर, 58 पा जाओगे। कहोगे बाप रे बाप, 85 का उम्मीद किए थे, 58 कैसे हुआ। ज़रूर मेरी कॉपी बदल गई है। 10 तरह का शक संदेह करोगे अपने शिक्षकों पर, बोर्ड पर, लेकिन ये नहीं सोचोगे कि तुमने कितना गंदा, कितना गलत करके आया था, ये तो जान नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहना चाहता हूँ आपसे, शानदार तरीके से समझो, शानदार कॉपी लिखना सीखो, तो शानदार नंबर पाओगे। ठीक है, चलो, e की पावर y ब्रैकेट में 1 प्लस x बराबर 1। ठीक है, बराबर 1। तो दिखाइए कि 2 बार अवकलन का मान इतना है। ये 1 बार अवकलन है, 2 बार अवकलन का मान 1 बार अवकलन का होल स्क्वायर होता है। यहाँ पर ये दिखाना, चलिए करते हैं दोनों पक्षों का अवकलन। ठीक है, ये प्रथम फलन ऐसे रहेगा, द्वितीय का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे, इसका 0 इसका 1 प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन यानी इसका अवकलन, e की पावर y का
ई की पावर वाई होता है लेकिन जहाँ वाई रहेगा वहाँ ज़रूर डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे। बराबर 1 का अवकलन क्या हो गया 0। एक बार का तो अवकलन आपको समझ में आ गया। 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे तो इतना ही रहेगा। ठीक है, ई की पावर वाई प्लस 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, क्या काम करोगे बताता हूँ। ये ई की पावर प्लस वाई दाहिने पक्ष में लेके चले जाओ। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर वाई इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस ई की पावर वाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया तुम्हें। अब क्या करोगे फिर से देखो, अब ये ई की पावर वाई ये दोनों राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो ये दोनों चला जाएगा बटे में। ये दोनों जिसको मैं घेर दे रहा हूँ ये दोनों क्या है इसके साथ गुणे के रूप में है, तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर वाई बटे 1 प्लस एक्स ई की पावर वाई। और ये देखो मेरे भाई कट जाएगा ना, यस कट गया। तो क्या बचा डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये दोनों कट गया तो बचा -1 बटे 1 प्लस एक्स। यहाँ तक तो आप समझ गए। अब इसके आगे क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। अब इसके आगे एक बार और अवकलन कर दो, इसके आगे एक बार और अवकलन कर दीजिए बस। ठीक है ना, तो आ जाओ डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ऐसे रहने दो, अंश बटे हर का अवकलन क्या होता है हर पहले लिखेंगे इंटू अंश का अवकलन ऊपर वाले का अवकलन 0, फिर माइनस अंश लिखेंगे इंटू हर का अवकलन का इसका 0 इसका 1 तो केवल 1 लिखेंगे बटे हर का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे ये उतार लेंगे चुपचाप डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस में ध्यान दो 0 का गुणा इसमें होगा तो केवल 0 होगा, और 1 गुणे 1 होगा तो 1 होगा बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जी आपको समझ में आ रहा, बोलो जी आपको समझ में आ रहा ना। मेरे भाई इतना प्यारा चीज़ तुम्हारे लिए टेक्निक लाया हूँ कि तुम लास्ट में कहोगे गुरुजी कैसे आप ये सब सोच लेते हैं। देखो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर 0 में से एक जाएगा -1 और ये 1 हो जाएगा क्या +1 बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तुम लोग इतना समझ गए ना। अब देखो मामला फिट करता हूँ कैसे, प्यार से देखना, ध्यान से देखो डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर ये सब प्लस में है, लेकिन सुनो अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है तो तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो माइनस एक्स गुणे माइनस एक्स, दोनों का गुणा करने पर तो यही आएगा। बोलो मेरे भाई, अगर कहीं 4 लिखा है इसका मतलब ये क्या -2 गुणे -2 2 बार है ना, यानी आप किसी प्लस चीज़ को 2 बार माइनस के रूप में गुणा के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे समझो प्लस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं -x गुणे -x। बोलो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, कह दो हाँ। हाँ तो बस इस जो प्लस वाली चीज़ को ना हम 2 बार ऐसे माइनस के रूप में लिख देंगे, 1 बटे 1 प्लस एक्स माइनस में, फिर गुणे 1 बटे 1 प्लस एक्स माइनस में। देखो यही चीज़ ये भी है, इन दोनों का गुणा करोगे तो यही आएगा ना। तो इस चीज़ को हमने इस तरह 2 बार लिख दिया। क्यों लिखा अभी बताता हूँ, क्यों लिखा अभी बताता हूँ। -1 अपान 1 प्लस एक्स का मान क्या डी वाई बाई डी एक्स, -1 अपान 1 प्लस एक्स का मान क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे यहाँ पर भी, यानी इसका मान क्या डी वाई बाई डी एक्स है, तो वही चीज़ यहाँ आएगा, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स। समझ गए, यहाँ भी क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, बीच में गुणे तो गुणे रहने दो बस। ठीक है, इन दोनों का गुणा करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर। यही तुम्हें क्या करना था, सिद्ध करना था। बताओ टेक्निकल है कि नहीं ये सवाल। अगर ये काम नहीं करोगे ना तो सवाल का आंसर तुम ला ही नहीं पाओगे, रोते बिलखते रह जाओगे, गलत सलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो कितना शानदार तरीके से मैंने आपको बताया, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप मेरी तारीफ़ कीजिएगा। हाँ देखो क्या है, अध्यापक अपने अच्छे अध्यापन के लिए जाना जाता है, और अगर उसके अच्छे अध्यापन का कोई प्रशंसा करता है तो उस
के बेस पर वो और बेहतर अध्यापन करता है, क्योंकि लगता है यार मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं और अच्छा करूँ। लेकिन जब आप सराहना नहीं करोगे, प्रशंसा नहीं करोगे, तो फिर अध्यापक का मोटिवेशन बढ़ नहीं पाता है। तो आपका सराहना कमेंट सेक्शन में ही आएगा मेरे पास, तो मैं उसी के बेस पर और बेहतर मेहनत करूँगा आपके लिए। कुल मिला जुला करके आपका ही फ़ायदा होना है घूम फिर करके, ठीक है। तो आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने बेहतर मार्क के लिए, एग्ज़ाम के लिए आप ज़रूर, जिन भी अध्यापकों को आप देखते हैं उनकी वीडियो अच्छी लगती है तो उन सबको आप ज़रूर कमेंट में समय दीजिए। ऐसा नहीं कि मैं ही दुनिया का अकेला हूँ, मेरे जैसे या मेरे से बेहतर लोग भी यूट्यूब पर हैं। अगर आप उनको देखते होंगे तो ज़रूर उनको बताइएगा, मुझे देखते हैं तो मुझे बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल, मैंने क्या बोला, जब क्वेश्चन घात के रूप में हो तो लाग लेके सवाल करते हैं। तो इसमें भी क्या करना है भैया, क्या करना है, लॉग लेकर के करना है, ठीक है। log y बराबर log cos x की पावर sin x। तो ये log y ऐसे रहेगा, घात आएगा शुरुआत में sin x इंटू log cos x। चलिए अवकलन करिए, log y का 1/y होगा, जहाँ y रहेगा वहाँ ज़रूर dy/dx लिखेंगे, है ना। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, तो पहले वाले का अवकलन नहीं करेंगे, दूसरे का करेंगे। तो log cos का 1/cos इंटू cos का दोबारा होगा तो माइनस में साइन होगा, प्लस इस बार द्वितीय फलन वैसे लिख देंगे, इंटू प्रथम का अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है, cos लिखेंगे। अगर ये आपको आता नहीं है प्रथम द्वितीय क्या हम करते हैं, तो समझ लो ये यूवी वाला मेथड है। अगर आपको यूवी वाला भी नहीं समझ में आया तो मेरे वीडियो कॉल बैच में आ जाओ, सिर्फ 1 महीने के लिए। हम तुम्हें ऐसा तरीका बताएंगे कि ज़िंदगी भर तुम भूल नहीं पाओगे, बिना फार्मूले के ही सवाल धनाधन करोगे, ठीक है। और जो वीडियो कॉल बैच में हैं, जो वो तरीका जानते हैं 2 फिंगर वाला, 2 उंगली पर तुम बहुत सारे सूत्र याद कर लोगे। dy/dx बराबर y उधर जाएगा, साइन बटे cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, तो tan x इंटू साइन एक्स, माइनस चिन्ह शुरू में, और यहाँ क्या होगा प्लस, बाद वाला cos पहले लिखेंगे, cos x log cos x, ठीक है। समझ में आ रहा, वाह। y की वैल्यू क्या थी, अब उसको उतार दीजिए, हो गया काम। y का वैल्यू cos की पावर साइन था, y का वैल्यू क्या था, cos की पावर साइन है, ठीक है ना। ब्रैकेट में सब उतार देना चुपचाप, बस माइनस tan x साइन x प्लस cos x log cos x, ठीक है। यही फाइनल आंसर है। बहुत होगा तो ये पहले दिया होगा, ये बाद में दिया होगा, और क्या यही ना दिया होगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब इस सवाल की बारी है, ध्यान से देखना। त्रिकोणमिति पर आपका कब्जा होना चाहिए, त्रिकोणमिति पर आपका कब्जा होना चाहिए। अगर आपका कब्जा त्रिकोणमिति पर है तो अवकलन समाकलन पर भी कब्जा होगा। अगर वहाँ नहीं है तो यहाँ चाहे जितना करोगे नहीं हो पाएगा, समझे। देखो y बराबर tan इनवर्स x/1 प्लस, मैंने लिख दिया। यहाँ पर सोच समझ के कुछ ऐसा मानो कि बाद में काट पीट करके वो tan का सूत्र बने। तो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन एडवांस आपको अपने दिमाग में सोचना है। नहीं सोच पाते हो तो रफ पेज में जाके एक बार x का मान साइन थीटा मानो, cos थीटा मानो, 2 ही चीज़ मान करके इसको हल कर सकते हो। क्योंकि कड़ी से बाहर निकालने के लिए या तो यहाँ साइन या तो यहाँ cos आएगा, तभी कड़ी से बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं साइन थीटा, ठीक है। माना x बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x, ठीक है। आओ y बराबर tan इनवर्स, ऊपर रहेगा क्या, x की जगह पर साइन थीटा, नीचे 1 प्लस रूट में 1 माइनस x का मान क्या, साइन थीटा, लगा देंगे स्क्वायर, कोष्टक बंद, ठीक है। ये समझिए, y बराबर tan इनवर्स, ऊपर रहेगा साइन थीटा, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। y बराबर
टेन इनवर्स साइन थीटा वैसे रहेगा, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, कास थीटा बनेगा। अब मामला यहाँ पर फंस रहा, लेकिन फंसे हुए मामले को सुलझाने के लिए टीचर लोग होते हैं। तो मैं यहाँ सुलझाऊंगा, ध्यान से देखो। देखो साइन थीटा और कास थीटा, कास के आसपास अगर 1 दिखाई दे तो समझ लो उस 1 को काटना है। तो कास थीटा का ऐसा फार्मूला लगाओ कि बगल वाला 1 कट जाए। तो मैं बताता हूँ, ऊपर आपका साइन थीटा, नीचे कास थीटा का ये सूत्र 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। कास थीटा का ये सूत्र है जो मैंने वाइट कलर के बॉर्डर में घेरा है। कास थीटा का यही सूत्र है जो इस +1 को काटेगा -1 से, ठीक है। हाँ, तो y बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा का सूत्र 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2। अब जब बाई 2 का सूत्र आ गया तो ऊपर भी बाई 2 वाला सूत्र लगेगा। ये +1 -1 कट गया, क्या बचा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल। कास से कास क्या हुआ, कैंसिल। नीचे कास 2 बार है, एक बार कास बचेगा, कास कास कट गया, नीचे कास 2 बार है, एक बार बचेगा, साइन बटे कास क्या होगा, टेन होगा। तो y बराबर टेन इनवर्स 2 गया, कास कास गया, एक बार कास नीचे है, ऊपर साइन, नीचे कास, साइन बटे कास क्या होता है, टेन होता है। तो टेन थीटा बाई 2। अब टेन इनवर्स और टेन जब होंगे पास पास तो हो जाएंगे खलास, ख़त्म, केवल बचेगा थीटा बाई 2। y बराबर क्या, थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो y बराबर 1/2, थीटा को बगल में लिखो। थीटा का मान क्या था, थीटा का मान क्या था, थीटा का मान देखो साइन इनवर्स x है। थीटा का मान क्या था, साइन इनवर्स x। तो y बराबर 1/2 साइन इनवर्स x। अभी तक केवल और केवल त्रिकोणमिति चलाया गया। इसी वजह से मैंने बोला कि त्रिकोणमिति पे कब्जा रहेगा तभी अवकलन समाकलन पे कब्जा जमा पाओगे। तो अब अवकलन करो, dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 साइन इनवर्स x का अवकलन 1/√में 1 - x स्क्वायर, बस। तो ये तुम्हारी 1 × 1 1 हो गया, 2 का रूट में गुणा कर दिया, बस काम ख़त्म। फाइनल आंसर। कितने लोगों को समझ में आ गया, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे। ये क्वेश्चन जो मेरे पीछे है ना, देखने में लग रहा है बहुत कठिन है, बहुत भयानक है, लेकिन सच बता रहा हूँ, ये जितना भयानक दिख रहा है ना, उतना ही इसके अंदर सादगी मौजूद है। अभी देखना मैं करूँगा, y = x - 1 log x - 1 माइनस x + 1 log x + 1, ठीक है। अब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं इसका। देखना, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन, 2 फलन का गुणनफल इसमें भी लगेगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन 2 फलन का गुणनफल इसमें भी रहेगा, यानी एक ही फार्मूला u v वाला इसमें भी लग जाएगा, वही फार्मूला इसमें भी लग जाएगा, दोनों में लगा दीजिए बारी बारी से। तो ये प्रथम फलन जैसे है वैसे रहेगा, इंटू द्वितीय का अवकलन log x - 1 का अवकलन 1/x - 1 इंटू लगाएंगे, x - 1 का दोबारा करेंगे तो x का 1 होगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो लिखेंगे नहीं या लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, अब प्लस द्वितीय फलन यानी log x - 1 इंटू प्रथम का अवकलन x - 1 का अवकलन 1 होगा, ठीक है। माइनस चिन्ह लगा के ब्रैकेट बना लो। अब इसका अवकलन करो, प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलती होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो प्रथम फलन वैसे रहेगा, इंटू सेकेंड वाले का अवकलन log x + 1 का 1/x + 1 इंटू x + 1 का दोबारा करेंगे तो 1 होगा, प्लस द्वितीय फलन log x + 1 इंटू प्रथम का अवकलन x + 1 का 1 होगा, ठीक है। कोष्टक बंद होगा। आगे देखिए, प्यार से देखिए, बहुत आसान होने वाला है, ठीक है। x - 1 नीचे भी है ऊपर भी है तो कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1। 1 गुणे 1 करेंगे 1 - 0 क्या आएगा, 1 आएगा, 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस log x - 1 का गुणा या 1 में तो x - 1 होगा। यहाँ देखो x + 1 नीचे भी है ऊपर भी है तो कट गया, क्या बचा, 1 गुणे 1 तो 1 बचेगा, प्लस log x + 1 बचेगा,
क्योंकि x प्लस वन में 1 का गुणा होगा तो उतना ही होगा। बात समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, ये बड़ा वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो कुछ और कटेगा। देखो dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस लाग x माइनस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 माइनस लाग x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये -1 और ये +1 फिर कट जाएगा ना, चला। हाँ, तो फिर क्या होगा, dy बाई डी एक्स बराबर लाग x माइनस 1 माइनस लाग x प्लस 1। ठीक है, बात समझे? हैं? अब क्या होगा, प्यार से देखना, dy बाई डी एक्स बराबर लाग m माइनस लाग n, क्या हो जाएगा, लाग m बटे n। लाग m बटे n लाग का सूत्र नहीं जानते हो? ये वाला सूत्र तुमको नहीं पता है? लाग m बटे n हो जाता है। उसी फार्मूले से लाग ये m है, ये n है, लाग m बटे n हो गया, यानी x माइनस 1 बटे x प्लस 1। बस यही सिद्ध करना था, यही आ भी गया। अभी जा देखे, आ गया ना। तो बड़े बड़े मुश्किलों का सामना करना सीख जाओगे अगर तुम मेरा क्लास अटेंड करते रहोगे तो। यूट्यूब पर जितना फ्री पढ़ाया जा रहा है उतना भरपूर भर के पढ़ो। तुम्हारे पास 100-200 की व्यवस्था अगर हो जाए तो 218 रुपये वाला 16 घंटे वाला कोर्स ले लो। उसमें क्या है भैया, शुरू से आखिरी तक के सभी चैप्टर का निचोड़ है, इकट्ठा मिल जाएगा, छांट करके, छटा छटाया बना बनाया। क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये सब आपको नहीं सोचना है, जो पढ़ना वही रखा गया, जो एग्ज़ाम में आएगा वही रखा गया उसमें। इस वजह से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल, प्यारा सा सवाल, छोटा सा सवाल है। y बराबर log 10x, यहाँ देखो e लिखा, इसको पढ़ते हैं बेस e। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, बेस में e। दोनों पक्षों का अवकलन करिए, dy बाई डी एक्स बराबर log 10 का 1/10 होगा, इंटू 10 का दोबारा करेंगे तो सेक स्क्वायर होगा। ख़त्म, ये समझ लो, सेक स्क्वायर x ऊपर और नीचे 10x, काम ख़त्म। ये कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर में आ जाता है। अब देखो 2x प्लस 3y बराबर sin x, ये 2025 के पेपर में आया था। अब यहाँ पर मेंशन नहीं है तो ये मत सोचना कि सर आप कैसे कह सकते हो। मेरे पास पेपर है, रुको मैं पेपर ढूंढ के दिखाता हूँ। मेरे पास ये 2025 का पेपर है, मैं खोज रहा हूँ ऐसा ही सवाल। मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं किसी न किसी पेपर में देखा हूँ, मुझे स्मरण आ रहा है। चलो इसमें नहीं है, दूसरा पेपर देखता हूँ 2024 का। टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ आपका, ये मत सोचना कि टाइम खराब। जब कोई चीज़ ताव पे ढूंढने लगो ना तो मिलती नहीं है, और वैसे तुम्हारे सामने हमेशा पड़ी रहेगी। अब मैं कहीं ना कहीं पेपर में पाऊंगा तो फिर किसी वीडियो में बताऊंगा। आज तुम्हारा टाइम लॉस नहीं करूंगा, ठीक है, समझे? आओ आओ मेरे यार, देखो देखो बहुत आसान सवाल है। 2x का अवकलन क्या होगा, 2 होगा। 3 वैसे लिख लेंगे, जहाँ y रहेगा वहाँ ज़रूर dy बाई डी एक्स लिखेंगे, बराबर sin x का अवकलन क्या होगा, cos x। 2 को चले जाएंगे लेकर दाहिने पक्ष में, इसको उतार लीजिए, +2 इधर आएगा, क्या हुआ, -2। जो रहेगा dy बाई डी एक्स में सटे वो हो जाएगा बटे, जो रहेगा dy बाई डी एक्स में सटे वो हो जाएगा बटे, यानी बटे में कितना, बटे में 3। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। बात समझ में आई? बोलो, बात समझ में आ गई ना? अब क्या करेंगे आगे, अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल भी दिखाते हैं। वाह क्या शानदार सवाल है। डरिएगा मत और भभरिएगा मत, मैं हूँ तो किसी भी प्रकार का तकलीफ नहीं होगा, बस वीडियो एंड तक देखो। क्या y बराबर a cos t प्लस b sin t
तो 2 बार का अवकलन प्लस वाई बराबर 0 सिद्ध करना है, यानी 2 बार, इसी का क्या 2 बार अवकलन करना है। करता हूँ, तुम देखो। पहली बार करूँगा dy बाई डी एक्स, एक कास टी का हो जाएगा, कास टी का अवकलन माइनस साइन टी। अरे हो, थोड़ा सा गलती मेरे से हो गया। जब ये फंक्शन टी के रूप में है तो अवकलन भी टी के रूप में होगा, dy बाई डी टी लिखना है, ये गलती हुआ था। अब कास टी का माइनस में साइन टी प्लस बी साइन टी का कास टी, ठीक है ना। अच्छा, अब फिर एक बार और अवकलन करो तुरंत, डी टू वाई अपन डी एक्स डी टी स्क्वायर, डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर बराबर ए माइनस बाहर ले लीजिए, साइन टी का क्या हो जाएगा कास टी, और बी ऐसे रहेगा, कास टी का क्या होगा माइनस में साइन टी, ठीक है। डी टू वाई अपन डी टी स्क्वायर बराबर, दोनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, क्या बचेगा ए कास टी प्लस बी साइन टी। ज़रा सोच के देखो कोष्टक के अंदर वाला किसका मान है, y का। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे y, ए कास टी प्लस बी साइन टी की जगह पर क्या लिखेंगे y, तो यहाँ पे आ जाएगा y, क्या आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर y आ गया मेरे भाई, डी वाई बाई डी टी स्क्वायर बराबर माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया y, तो माइनस वाई इधर आएगा, प्लस वाई होगा डी वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस माइनस वाई इधर आया प्लस वाई बराबर 0। ये हुआ तुम्हारा आंसर, ये हुआ तुम्हारा आंसर। बात समझ में आई कि नहीं। हल्के सवाल भी हैं इसके अंदर, देखो ये देखो तुम्हारे एनसीईआरटी के बुक के अंदर का सवाल है, इग्नोर मत करना मेरे बाबू, ठीक है। देखो कास एक्स साइन एक्स वाई बराबर मान लो, अवकलन करो, ठीक है। कास का अवकलन, सॉरी कास है केवल, ठीक है ना, कास साइन एक्स, कास का अवकलन क्या होता है माइनस में साइन होता है, साइन साइन एक्स, ठीक है। कास का हो गया, अब साइन का करो, साइन का दोबारा करोगे तो जाएगा कास एक्स, आंसर आ गया। 1 नंबर का सवाल है ये, आपका है दमदार सवाल 5 नंबर का। कभी ये 8 नंबर में नहीं आया, 5 में आया, कई बार आया, रिकॉर्ड तोड़ है, रिकॉर्ड तोड़ सवाल है। इसी को मैं खोज रहा था कि तुम मिले तो मैं तुझे बताऊं, ठीक है। तो इस सवाल को सीखने के लिए कितने लोग उत्सुक हैं, जरा एक बार कमेंट में यस सर लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। करना क्या है बेटा, सबसे पहले इसको लिख लेना है y बराबर साइन इनवर्स x। क्वेश्चन में जो सिद्ध करना है ना, उसे देख के पता चल रहा है कि 2 बार अवकलन तो करना ही पड़ेगा, तो पहले एक बार कर लेते हैं। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन इनवर्स x का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब क्या करेंगे अंश बट एक बार और अवकलन कर लेते हैं, एक बार और इसका अवकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। कर लेते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर अंश बटे हर का अवकलन जब करेंगे तो पहले लिखेंगे हर, यानी नीचे वाला ऊपर, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश में क्या 1 तो इसका अवकलन 0, फिर माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर क्या यही है, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 रूट में वही चीज़। करड़ी का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट में सेम चीज़ उतार देंगे, इंटू करड़ी के अंदर देखिए 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का दोबारा होगा तो माइनस 2x। अब किसी को ये नहीं आइडिया कि किसका कितनी बार अवकलन होगा, अगर नहीं जान पा रहे हो तो मेरा बेसिक वीडियो ज़रूर देख लो, 1 महीने एप्लीकेशन में एक्सेस ले लो, ठीक है। और नीचे जो हर है, हर का होल स्क्वायर हो जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का होल स्क्वायर। तो ये सूत्र पे आधारित है, यूवी वाला सूत्र समझो, अंश बटे हर का सूत्र समझो। लेकिन जब मेरा एप्लीकेशन का एक्सेस 1 महीने के लिए लेके देखोगे तो तुम्हें बहुत टॉप लेवल का समझ में आएगा। अब क्या होगा, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, 0 का इसमें गुणा हुआ तो 0 हो गया, ये माइनस और वो माइनस मिल के प्लस हो गया, ये वाला 2 कट गया, एक्स ऊपर बटे के नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपान, इस करड़ी का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल करड़ी हट जाएगी, करड़ी का होल स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट गई। अब इसका गुणा आप लेफ्ट हैंड साइड में इधर कर दो, ठीक है, इसका गुणा बाएं पक्ष में कर दो, नीचे वाले गुणा जब यहाँ करोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बटे उतना जितना है उतना लिख दो, एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब जो सिद्ध करना है उसे एक बार देख लो, जो सिद्ध करना है उसे एक बार देख लो।
सिद्ध जिसे करना है उसमें क्या है, एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। ठीक है, अच्छी बात है। तो 1/कड़ी में जितना इसका मान क्या डिवाइड बाई डी एक्स है, 1/कड़ी में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/कड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स। तो तुम बस यही याद रखना। ये जो है ना इंटू 1 लिख सकते हैं यहाँ पर, तो 1/कड़ी वाला क्या बन जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स। ये उतार दीजिए आप, ये वाला हम क्या करेंगे, उतार देंगे, ऊपर वाला एक्स लिखेंगे। 1/कड़ी में इतने को क्या लिखेंगे, इसका मान क्या, डिवाइड बाई डी एक्स, डिवाइड बाई डी एक्स। यही आंसर है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, यही सिद्ध करना था। देख लो जरा, 2019 में, 20 में, 23 में, 25 में कितनी बार ये रिपीट हुआ है, तुम यकीन नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपनी बात लिखना, कैसा लग रहा कैसा नहीं लग रहा ये बताना ज़रूर। ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं आया ये सवाल, तो इसका मतलब है कि आप केवल यहाँ पे आप नहीं समझे हो। और इसी चीज़ को समझाने के लिए हम वीडियो कॉल बैच में बहुत बेहतर पढ़ाए हुए हैं। आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिए, 1 महीने का एक्सेस लेकर, समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा आसान सवाल भी कर लेते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x, 2 बार का अवकलन ज्ञात करना, तो एक बार कर दो। dy बाई डी एक्स बराबर एक्स क्यूब को क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और 10x का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। एक बार और करो, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2 3 6x। अब ये देखो, पहले 2 घात के हिसाब से अवकलन होगा, तो 2 सेक एक्स इंटू 2 घात को छोड़ दो, केवल सेक एक्स का अवकलन करो, तो सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x होता है। और 2 बार सेक है तो दोनों सेक का गुणा कर देना है, बस दोनों सेक का क्या कर देना है, गुणा। तो d2y अपन डी एक्स स्क्वायर बराबर 6x प्लस 2 सेक एक्स गुणे सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इंटू 10x। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर। अब अगला सवाल देखो, सबसे ज़्यादा आसान वाला। ठीक है, y बराबर कास इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, का एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए, अवकलन करो, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास इनवर्स का सूत्र माइनस 1 अपन रूट में 1 माइनस इसी का स्क्वायर, किसका, साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स, इंटू कास इनवर्स छोड़ दो, अब साइन एक्स का दोबारा करो। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। बाकी डी वाई बाई डी एक्स लिखो बराबर माइनस 1 रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, कास स्क्वायर एक्स बनेगा, तो कास स्क्वायर एक्स लिख दो, इंटू कास एक्स बगल में है तो बगल में रहने दो। ठीक है, अब ये कास स्क्वायर एक्स करड़ी से बाहर आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर कास एक्स ऊपर और नीचे कास स्क्वायर एक्स बाहर आएगा तो कास एक्स बनेगा, माइनस चिन्ह है, कास से कास कट जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आया, माइनस में 1। बहुत बढ़िया सवाल था यार, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। ओवरऑल ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। और आपको 6वां चैप्टर की वीडियो चाहिए, अवकलन के अनुप्रयोग का चाहिए क्या, बताइएगा। क्या आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन अवकलन से सीखने हैं, जो चाहिए वो लिखिए। आप लिखते हैं तो मैं उस पर काम करता हूँ, 2 दिन 3 दिन बाद ज़रूर उस पर वीडियो लाता हूँ। तो आप लिखते रहो, मैं उस पर काम करता रहूँगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।